हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। एक कम्युनिटी में हमने मैसेज डाला था और ट्विटर पे भी डाला था, शायद आपने देखा भी होगा। और ये क्यों हमने डाला था वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बता दें कि एक न्यूज़पेपर कटिंग हमने लिया है, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है और ये आज का है, यानी 23 जुलाई 2022 का है। और इसके बारे में आप जानते भी होंगे, एक लेटर निकला था, वो तारीख के डेट में निकला था, वो लेटर भी ऑफिशियल आएंगे। और ये छठे चरण से संबंधित है। और आप जानते हैं कि जब तक नहीं होगा तब तक आपका सातवां चरण का बहाली प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगा। उसी के संबंध में छठे चरण के संबंध में एक निर्णय लिया गया है और शिक्षकों को 30 को मिलेगा नियुक्ति पत्र, ये लिखा गया है। ये लेटर में भी है और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर हो, कोई अन्य न्यूज़पेपर हो, सभी में ये चीज़ मेंशन है, आप जानते भी होंगे। क्या कुछ है पूरा चर्चा करेंगे। इसमें ये भी चर्चा करेंगे, एक लेटर और आपने देखा होगा आम सूचना का, मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण से जो लेटर निकला हुआ था और उन्होंने मांगा है, तो उस पर भी विशेष चर्चा करेंगे। और उसी को देखने के बाद हमने ये कहा था, ये लिखा है मैसेज, पूरा कंक्लूजन देखेंगे और पूरा कैसे सकारात्मक ये न्यूज़ होगा आपके लिए, वो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हेडिंग से पढ़ते हैं और ये हम आपको बता दें कि ये आपको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पेज 2 में पटना का संस्करण में मिल जाएगा। शिक्षकों को 30 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सबसे थोड़ा सा शॉर्ट में न्यूज़ पढ़ेंगे, सबसे छोटा इसी में दिया हुआ, इसीलिए इसको लेकर चल रहे हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है। कहा है कि छठे चरण की नियुक्ति के अंतर्गत 25 जुलाई को नगर निगम, 26 को नगर परिषद और नगर पंचायत तथा 27 जुलाई को जिला परिषद की नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। को ये डेट दिया गया है 25, 26, 27। विभाग ने कहा है कि उक्त तिथियों को अंतिम मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को निर्धारित किए गए स्थान पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगी। उपस्थित अभ्यर्थियों को विषयवार मेधा क्रम के अनुसार अनुमोदित आरक्षण रोस्टर बिंदु के आधार पर अंतिम रूप से चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा समाप्त समझा जाएगा। तो ये जो काउंसलिंग जो होना था, बहुत सारे प्रॉब्लम जो हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा, उससे संबंधित एकदम लिखा गया है कि शिक्षकों को 30 को मिलेगा नियुक्ति पत्र। एक बार ऑफिशियल लेटर भी हम आपको दिखा देते हैं डेट के साथ। ये वो ऑफिशियल लेटर है, डेट के साथ देख लीजिए कि 2022 का। और इसमें देखेंगे तो लिखा भी गया 25/7/2022 को नगर परिषद एवं नगर पंचायत नियोजन इकाई के लिए जिला स्तर पर 26/7/2022 को सारा चीज़ लिखा गया कि कब किसका है। 27/7/2022 कोई चीज़ लिखा गया, जिसके वो नहीं पता स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं कि नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए, वो भी कितनी तारीख को, 30 तारीख को, यानी 30/7/2022 को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश भी दिया गया है। वैसे हमने कम्युनिटी में डाल भी दिया था, 21/7/2022 डेट भी मेंशन है इसमें। और 15/5/4 1554 इसका ज्ञापांक संख्या, नोट करना चाहें तो नोट कर ले। तो ये चीज़ था। इसके बाद लेकिन एक चीज़ और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब जब आम सूचना एक मोतिहारी से जारी किया गया था, तो बहुत सारे दुविधाएं आ गई। चलिए उसमें देखते हैं कि वो आम सूचना क्या था, फिर उसके आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आम सूचना जारी किया गया था, जिला परिषद पूर्वी चंपारण का कार्यालय मोतिहारी। अभी की स्थिति बन गई थी, क्या था इसमें ये भी पढ़ लेते हैं। सभी हितबद्ध को सूचित किया जाता है कि पैनल निर्माण समिति जिला परिषद पूर्वी चंपारण की दिनांक 20/7/2022 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में छठे चरण माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित दिनांक 22/7/2022 को अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन की तिथि निर्धारित था, परंतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1553 दिनांक 21/7/2022 द्वारा लोहार जाति को अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य अनुमान्य सुविधाएं निरस्त करने से संबंधित निर्देश के आलोक में अग्रतर कार्रवाई हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना से मार्गदर्शन तथा संशोधित कार्यक्रम के लिए अनुरोध किया गया है, जिस कारण अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन एवं नियोजन संबंधित अन्य गतिविधियों को तत्काल स्थगित किया जाता है तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरांत, यहाँ पर पढ़िए ध्यान से, मार्गदर्शन उपरांत प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की सूचना पुनः NIC के जिले के माध्यम से दी जाएगी। तो ये चीज़ लिखा गया था और ये सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं कि मार्गदर्शन प्राप्त। अब
यहाँ लग रहा था कि फिर से अब लेट लतीफ़ा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि 22 के ही डेट में, ये देखिए सिग्नेचर 22 के डेट में ही है, और 22 के डेट में ही अपडेट आपको फिर से मोतिहारी के ज़िले पे मिल जाएगा। चलिए खुद से डाउनलोड करके देखते हैं लाइव, ताकि आपको संशय की स्थिति नहीं रहे कि ये फेक है लेटर, ये है वो। कुछ मोतिहारी के NIC के साइट पे चलेंगे और 22 के डेट में ही एक लेटर डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और उससे आपको फाइनली अपडेट मिल जाएगा कि शिक्षा विभाग छठे चरण को हर हालत में कंप्लीट करने के मूड में है। क्योंकि ये लेटर जाहिर सी बात है जारी किया गया आम सूचना, तुरंत उसी दिन अपडेट होना, यानी जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव है। चलिए एक नज़र उसे भी देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं eastchamparan.nic.in ऑफिशियल साइट है मोतिहारी का। यहाँ पे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक अपडेट, रिवाइज नोटिस फॉर ज़िला परिषद टीचर रिक्वायरमेंट। यहाँ हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वैसे हमने एक बार और डाउनलोड कर लिया है, तो एक बार डाउनलोड के लिए फिर से रीडाउनलोड करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं 22/7/2022 को स्टार्ट डेट, एंड कब हो जाएगा 31/8/2022 तक। और ये फाइल व्यू करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इसे डाउनलोड करेंगे। आप पढ़ेंगे इसमें क्या कुछ लिखा गया है। ये रीडाउनलोड करने के लिए पूछा गया, हमने रीडाउनलोड किया। अब इसे ओपन कर लेंगे, ये आपके सामने खुलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, जिला परिषद पूर्वी चंपारण का कार्यालय मोतिहारी, डेट भी नीचे देखेंगे तो 22/7/2022 को ही मिलेगा। और इसे पढ़िए आराम से। ये पहला चीज़ है कि क्यों ये ऐसा हुआ है। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1553 दिनांक 21/7/2022 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली इतना सुनील कुमार और ये इतना न्याय जो भी आदेश है, यहाँ से हम पढ़ते हैं, द्वारा लोहार जाति को अन्य राज्य के अधीन अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग हस्तांतरित करते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सुविधाओं को देने का निर्णय संसूचित है। तो ये किया गया है। अब आगे लिखा गया, शिक्षा विभाग के उक्त आदेश के आलोक में छठे चरण के, यहाँ पढ़िएगा, शिक्षा विभाग के उक्त आदेश के आलोक में छठे चरण के माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। क्या किया? निर्देश दिया गया है। इसी आदेश की निरंतरता में शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक 1554 दिनांक 21/7/2022 के द्वारा अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन का निर्देश दिया गया है। 21/7/2022 के द्वारा किसका दिया गया है? अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन का निर्देश दिया गया है। आगे पढ़िए, शिक्षा विभाग के उपयुक्त दोनों निर्देशों के आलोक में जिला परिषद पूर्वी चंपारण मोतिहारी के द्वारा पूर्व में दिनांक 22/7 को निर्गत आम सूचना को निरस्त करते हुए संशोधित मेधा सूची के प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। संशोधित मेधा सूची का प्रकाशित किया जा रहा है और जो आम सूचना डाला गया था उसे निरस्त किया जा रहा है। यहाँ ध्यान से एक चीज़ को समझिएगा कि जो आम सूचना जारी किया गया था उसका डेट था 22 तारीख, और इस 22 तारीख के आम सूचना को रद्द किया गया है 21 तारीख के जो शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया उससे। यानी यहाँ ध्यान से समझने की बात है कि एक दिन पहले के लेटर से वो चीज़ रद्द हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट पूरा अच्छे तरीके से पॉजिटिव मूड में है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये कंप्लीट हो भी जाएगा तो अच्छी बात है, और कंप्लीट होना भी चाहिए ताकि जो इंतज़ार कर रहे हैं 7वें चरण का उनका भी कार्य तो होना है, और जो रिक्ति है वो भी तो रिक्त पद भरने ही चाहिए। बहुत ज़्यादा रिक्ति है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में। परफेक्टली पढ़िएगा, इसमें देखिएगा को सारा चीज़ लिखा गया है। ये भी लिखा गया कि अगर कुछ त्रुटि वगैरह होता है तो नियोजन के क्रम में या उसके उपरांत उस पर त्रुटि का सुधार कर लिया जाएगा। ये पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ पूरा ये डेट वगैरह के साथ ये पूरा चीज़ लिखा गया। यानी अगर ये देखा जाए तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो शिक्षक बहाली है जो रुक गया था छठे चरण का, वो एकदम फुल्ली अच्छे मूड में अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया फिर से। और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर इसी तरह पॉजिटिव रही तो निश्चित रूप से आपका छठा चरण इस महीने में, यानी जुलाई जो मंथ है इस महीने में निश्चित रूप से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा था कि थैंक्स करके हमने लिखा था ट्विटर पे भी, और यहाँ
आपका जो कम्युनिटी है वहाँ पे भी हमने लिखा था, इसलिए हमने थैंक्स लिखा था क्योंकि मोतिहारी वाला जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, तो इस तरीके से देखा जाए तो विभाग अगर तत्पर है, इसीलिए 2 लेटर निकाल के सारा चीज़ क्लोज किया गया। और मोतिहारी का जो लेटर निकला था जो बार बार चारों तरफ वायरल हो रहा था, बार बार चारों तरफ डाला जा रहा था कि वहाँ निरस्त कर दिया गया ये, लेकिन ये वाला लेटर वायरल नहीं किया जा रहा था जो डाला गया है। तो इसे आप लोग भी डाल दीजिए चारों तरफ, इसलिए क्योंकि जो सूचना अब मान लीजिए इस ज़िले में जो अपडेट था वो अन्य ज़िले में भी चला जाएगा, तो अच्छा रहेगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि ये करना। वैसे तो विभागीय स्तर पे ये लोग कार्य कर ही रहे हैं और अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। किसी ज़िले में अगर नानुकार हुआ तो अलग मैटर है, लेकिन अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। निश्चित रूप से आपको 30 तारीख को 6ठा चरण आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यही विशेष था, अगर इस तरीके से कार्य होगा तो निश्चित रूप से 7वें चरण के लिए भी कार्य स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।